हेलो एंड वेलकम टू यूआईडी एचटीएमएल गाइस। तो पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 19 में। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 18 पढ़ा होगा तो आप जान चुके होंगे कि एचटीएमएल डॉम कैसे काम करता है, कैसे एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। हालांकि एचटीएमएल डॉम में और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी हमने सिर्फ उसको एक एलिमेंट्री बेसिस पे रखा था। इसलिए रखा था क्योंकि अगर मैं उसके ऊपर ज़्यादा अटक जाऊँ तो मेन बेसिक चीज़ हटेगा, लेकिन जब हम एक्चुअल वेबसाइट पे आएंगे तो वो भी हमारा काम आएगा। ओके, तो चलिए जो हम आज चैप्टर 19 में जानने से आज से स्टार्ट कर रहे हैं वो है एरे। एरे होता क्या है, एक्चुअली हम क्यों एरे यूज़ करते हैं? तो एरे क्या होता है कि अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इनसाइड अ बॉक्स। एक बॉक्स होता है जिसके अंदर में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा डालते हैं और यही डेटा हमको सर्वर से मिलता है, उसको हम मैनिपुलेट करते हैं और अपने पेज पर डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी पेज को डायनेमिक बना सकते हैं इस एरे के डेटा से। ओके, इतना तो आप 1 मिनट में समझ लिए। अब क्या सीन है, चलिए नेक्स्ट में हम जानने की कोशिश करते हैं कि एरे जो है सो वो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जैसे कि एरे जो होता है ऑर्डर्ड कलेक्शन में होता है, मतलब कि वो स्टार्ट होगा किसी एक ऑर्डर 0 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4, आप सिंपल समझे 1 2 3 4 5 6 करके कोई डेटा उसके अंदर में होगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे। तो एक तो आपने ऑर्डर्ड कनेक्शन समझा, दूसरा क्या है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है। इसका काउंटिंग जो शुरू होता है जीरो से स्टार्ट होता है। इंडेक्सिंग ये हम जानेंगे कि इंडेक्सिंग क्या होता है। ठीक है, अगला स्लाइड में देखेंगे। तो इंडेक्सिंग होता है एक ऐसा लोकेशन जिसपे कि डेटा अवेलेबल होता है। ठीक है, और ये इनफाइनाइट होता है। तो डायनेमिक साइज कहा गया। तीसरा क्या है, डायनेमिक साइज। इसका कोई लिमिट नहीं है कि 3 ही वैल्यू होंगे या 5 ही वैल्यू होंगे, ये इनफाइनाइट साइज तक जा सकता है उस जगह पर। अब जितनी मर्जी हो सके उतना बड़ा आप डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स, मतलब कि आप अगर डेटा इसके अंदर में डालते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक तरह का ही डेटा उसके अंदर में है, उसमें मल्टीपल तरह का डेटा आ सकता है। अब इसी जगह पे मैं एक चीज़ बोलना शुरू करूँगा कि जब टाइप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो हम उस जगह पे हेट्रोजीनियस एलिमेंट तो बनाते ही बनाते हैं, उसको होमोजेनियस एलिमेंट से भी फिल करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक्चुअली। तो अगर टाइप स्क्रिप्ट के बारे में जानना है तो मैंने टाइप स्क्रिप्ट का स्टार्ट प्ले लिस्ट स्टार्ट कर दिया, तो आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, साइड बाय साइड पढ़ते जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में महारत हासिल करना। ठीक है, तो हेट्रोजेनियस का मतलब है एक बक्से के अंदर, जो आपने बक्सा देखा था स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर में आप स्ट्रिंग ले लो, बूलियन ले लो, एम्प्टी ले लो, अनडिफाइंड ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो, कुछ भी ले लो उसके अंदर में। ठीक है, तो वो है हमारा हेट्रोजेनियस एलिमेंट। तो अब अगर नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम जाते हैं तो ये है हमारा जो हम इंडेक्सिंग बेस की बात कर रहे थे। तो अब देखेंगे कि एक एरे बना है, उसमें हमने स्ट्रिंग डाल दिया है, नंबर डाल दिया है और बूलियन डाल दिया है। तो अभी मैंने इसमें 3 वैल्यू डाला है, तो इसमें 5-6 कितने भी हो सकते हैं। इसका डायनेमिक साइज है, कोई लिमिट नहीं है। और जो इंडेक्सिंग होता है, हमें अगर डेटा लेना होता है तो उसका ज़ीरो, जैसे UID HTML स्ट्रिंग है, ये 0 इंडेक्स पे है। ये इंडेक्स जो होता है इसी की काउंटिंग हमें किसी वैल्यू को गेट करने के लिए होता है। तो 34 हमारा 1 पे है, ट्रू हमारा जो है दूसरे इंडेक्स पे है। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो देखें कितनी तरह से एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। पहला क्या है, सिंपल लेट एरे, एक वेरिएबल बनाया और ये बॉक्स डाल दिया तो भी वो एरे बना देगा। दूसरा है क्लास बेस्ड, क्लास के थ्रू हम इसको एक इंस्टेंस बनाते हैं। लेट एरे इज इक्वल टू न्यू एरे, और ये हमने डाल दिया, एक एरे बनाकर दे देता है। ठीक है, ये सब हम अभी जानेंगे, कोड में जाके देखेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, डॉट फिल मेथड इसी के ऊपर है और डॉट फ्रॉम मेथड है जिसके थ्रू हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं। हो सकता है अभी डॉट फिल और डॉट फ्रॉम आपको वैसे भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ठीक है, अभी आप इतना सब समझिए कि हम डॉट फिल और डॉट फ्रॉम जो है वो एरे का एक मेथड है जिसको हम यूज़ करके किसी एरे को एक सर्टेन तरीके से एरे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं कोड में, वहाँ जाके इन सब चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। ओके ओके, तो पहुँच चुके हैं कोड में। जैसा कि देख रहे हैं हम चैप्टर 19 में हैं, तो हम यहाँ एरे के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एरे क्रिएट करते हैं। मैं लिखता हूँ लेट एरे, अपना नाम जो भी देना है दे दीजिएगा। अब एरे क्या है, इसके अंदर मल्टीपल हम डेटा दे सकते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, वन डाल दिया, उसका ट्रू डाल दिया, उसका UID HTML स्ट्रिंग डाल दिया मैंने। ठीक है, ऐसे करके डेटा डाल दिया। और जब इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो ये मुझे इस तरह से डेटा दे देगा।
करेक्ट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, ये इनफाइनाइट आप दे सकते हैं, यहाँ के बाद आप जितनी मर्जी है आप इसमें डेटा ऐड कर दीजिए, इससे एरे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब क्या सीन है कि मैं इसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, एक्सेस डेटा फ्रॉम एरे। तब डेटा से कैसे एक्सेस करेंगे, तो जानते हैं कि हम लोग क्या है, इंडेक्स बेस पे होता है, राइट, इंडेक्स 0 1 2, तो भाई बहुत सिंपल है। तो मैं लिखता हूँ console.log और इसमें मैं डालता हूँ एरे, जो भी हमारा ये डेटा था इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू, ऐसे डॉट नहीं, डॉट हम ऑब्जेक्ट में करते हैं इस तरीके से, हम यहाँ मेथड ऐड करने के लिए होते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालिए और उसके इंडेक्स को डालिए। ये मैं इंडेक्स, ये वर्ड इंडेक्स नहीं डालना है, इंडेक्स मतलब 0 1 2। आप अगर यहाँ पर 0 देंगे तो आपको वहाँ पर डेटा 1 दे दिया, उसी तरह से आप अगर डेटा के लिए 1 और 2 करेंगे तो आपको वो रिस्पेक्टिव डेटा दे देगा, करेक्ट। देखिए सारा डेटा हमको मिल गया है ना ये चीज़। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डेटा को एक्सट्रैक्ट भी कर दिया एरे से। अब यहाँ से क्या सीन है कि हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट एरे, ठीक है, पहला चीज़। तो सबसे पहला जो आता है हमारा, तो पहला हमारा डेटा के लिए जो आता है वो है हमारा इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू, जो आप ओरिजिनली ऊपर देख चुके हैं। लेट एरे 1 ऐसे डाल दिया, एक एरे टाइप 1 डाल देता हूँ, एरे टाइप 1, टाइप नहीं मतलब कि हालांकि नाम ठीक से नहीं दे पा रहे हैं तो वो आप नाम दीजिएगा, मैंने लिख दिया आपको बनाने के लिए कि एक टाइप का हम एरे बनाए, वो एक इस तरीके से, वो सेम चीज़ है जो हम नेक्स्ट ही बनाएंगे। एक तो ये तरीके से इसको console.log करेंगे तो आपको सिंपल वही एम्प्टी एरे जो आप ऊपर देखे हैं वही आपको मिल जाएगा, करेक्ट यहाँ तक। और मैं इन सबको कंसोल को कमेंट कर देता हूँ ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो, ठीक है। हमें वो एरे मिल गया, इसके अंदर वही सारा डेटा होगा, देखेंगे एरे के अंदर में टोटल, फिर लास्ट में जितने भी पुश पॉप स्लाइड सेफ्टर्स ये सब पढ़ेंगे, ये टोटल चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पर, सेकेंड वे है हमारा जो कि है, अगर मैं 2 डॉट करूँ तो न्यू एरे, इसके थ्रू, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ लेट एरे टाइप 2, एरे टाइप 2 ऐसे कर दिया, तो इसको लिखते हैं न्यू एरे ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से डाल दिया। अब इसको जब मैं कंसोल करूँगा तो भी हमें वही देगा जो आप समझ रहे हैं, दोनों हमें सेम दिया है। इसके अंदर में भी हमारा देखिए लाइन नंबर 16 है, ये भी लाइन नंबर 16 है, सेम आपको वही मिलेगा जो आपको ये ऊपर में मिला, दोनों सेम, ठीक है। तो आप समझ गए, दो तरह से हम एरे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास कोई डेटा पड़ा हुआ है उससे हमको एरे बनाना हो तो हमारे पास क्या है इस जगह पर, इफ़ डेटा एग्जिस्ट्स, तो अगर मैं यहाँ पे डालूँ एग्जाम के लेट एरे टाइप 3, टाइप क्या मैं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल कर दिया, ठीक है, विथ डेटा एग्जाम्पल डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि तो वही हम क्या करेंगे, क्लास में उस डेटा को पास कर देंगे। अब यहाँ पर डेटा को हम कैसे पास कर देंगे, जान ले मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है पहले से ही कुछ ऐसे करके, लेट x इक्वल टू 20, उसके बाद लेट नेम फुल नेम इज इक्वल टू गौतम, ये दोनों डेटा हमारा पड़ा हुआ है। अब डेटा तो कितना भी हो सकता है, तो इन दोनों डेटा से हमको एरे बनाना है, तो क्या करेंगे, बस न्यू एरे में हम अपना डेटा पास कर देंगे s, फुल नेम, दैट्स इट। और इसको जब मैं console.log करूँगा आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, एक नया एरे, देखिए दे दिया एक नया एरे, ठीक है, इस जगह पर। और इसी जगह पर आपको एक और तरीका, आप न्यू देना नहीं चाहते हैं तब भी आपको डेटा चाहिए तो फिर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ जाइए विथ डेटा एग्जाम्पल 2, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल 2 देता हूँ, तो वो आपको कुछ नहीं करना है, न्यू हटा दीजिए यहाँ पर ऐसे करके और यहाँ डॉट ऑफ लगा दीजिए।
इसका ऑफ मेथड है वो आपको एक नया एरे बनाकर दे देगा और इसको करते हैं कॉपी और यहाँ करते हैं पेस्ट। ठीक है, दोनों अलग अलग है, मैं इसको करता हूँ सेव, दोनों मुझे वही डेटा बना कर दे देगा। तो एरे डॉट ऑफ से भी डेटा बना सकते हैं अगर एग्जिस्टिंग डेटा पड़ा हुआ है तो, या न्यू एरे के अंदर में आप डायरेक्टली अगर कोई डेटा डाल देते हैं तो कंस्ट्रक्टर उसको डेटा बना देता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ क्या है कि अगर मैं न्यू एरे के साथ कोई एक डेटा देता हूँ तो देखते हैं वो एरे बनाता है कि नहीं। मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस जगह लेता हूँ ऐसे करके और मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल 3 डाला। ठीक है, यहाँ पर क्या करता हूँ, फुल नेम हटा देता हूँ, मेरा एक ही डेटा है। तो उदाहरण थे हमें रिजल्ट कैसा मिलना चाहिए, इस तरह से हमें 20 मिलना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20। तो जिस तरह से हमारा डेटा यहाँ 20 और गौतम दिया था, इसका डेटा दिया था ऐसे करके, जो रिजल्ट में आप देख रहे हैं इस तरीके से, तो उसी तरीके से हमें यहाँ डेटा इस तरह से मिलना चाहिए, राइट। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल 3 को यहाँ से पेस्ट करता हूँ, सॉरी इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जब मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो मुझे क्या डेटा दिया, देखिए क्या दिया, 20 स्लॉट्स, एम्प्टी स्लॉट्स बनाया। 20 नंबर, ये आपको 20 दे रहा है लेंथ, एम्प्टी करते हुए वो 20 स्लॉट्स बना दिया। ये क्या हो गया, ये इस तरह डेटा तो दिया नहीं, विल बी ऐसा हो जाएगा, ये एम्प्टी EMPTY EMPTY एंड सो ऑन, 20 × x 20, ये 20 बार ऐसा हो जाएगा ऐसा। तो ये चीज़ यहाँ पर है प्रॉब्लम। ओके, तो ठीक है, आप समझ सकते हैं कि आप अगर एक डेटा देंगे न्यू एरे के साथ तो ऐसा देगा। लेकिन यही अगर आप यहाँ पर ऑफ के साथ बनाएंगे, न्यू हटा करके एग्जाम्पल 4 कर देता हूँ, एग्जाम्पल 4 एरे डॉट ऑफ कर देता हूँ, तो ये हमें डेटा कैसा देगा हम वो देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 4 कॉपी किया, पेस्ट किया, सेव किया, ये देखिए हमें 20 दे दिया। अब समझ में आया कि न्यू एरे के साथ अगर सिंगल डिजिट के साथ बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम देगा आपको, और अगर ऑफ के साथ बनाएंगे तो आपको क्या एरर देगा, क्या रिजल्ट देगा। जनरली हम ये ऑफ RxJS का भी यूज़ करते हैं और RxJS में डॉट ऑफ मेथड को यूज़ करके हम निकाल लेते हैं, बट RxJS छोड़िए, ये वर्ड अभी स्कोप से बाहर है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब क्या होता है कि हमको एक डेटा है जिसमें पहले से कोई डेटा फिल करके रखना है, कोई एक डेटा है जो पहले से फिल करके रखना है। तो डिफ़ॉल्ट फिल डेटा। तो अब क्या करेंगे, लेट example 5 कर देता हूँ मैं, और ये मैं लिखता हूँ न्यू एरे। और ये न्यू एरे में मैं क्या करता हूँ कि मान लेते हैं कि 5 स्लॉट बनेगा, तो एम्प्टी स्लॉट बनेगा। तो यहाँ पे एक फिल मेथड है, जिस फिल मेथड में आप जो भी डालेंगे वो उतने उस पर्टिकुलर कैरेक्टर नंबर जो भी हो वो उस एम्प्टी स्लॉट में भर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गौतम, ठीक है, यहाँ डाला, और इसको मैं console.log करूँगा तो आप देखोगे इस जगह पर example 5 में इस जगह पर हमें 5 स्लॉट बनेगा जिसमें पहले गौतम भरा हुआ रहेगा। समझ गए इस जगह पर। तो आप यहाँ फिल में डायनेमिक कर सकते हो, फिल डायनेमिक डेटा ला करके एरे में डाल सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं 1 करूँगा यहाँ पे तो 1 एक डेटा बने हमें बना के दे देगा। ठीक है, तो मैंने 5 स्लॉट किया था इस तरह से। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ होता है कि अगर यहीं पर मैं एक एरे ले लूँ कंप्लीट, इसमें कि मल्टीपल डेटा है, जो कि एग्जांपल में ये ले रहा हूँ, कहाँ पर, ये वाला, ठीक है, ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस तरीके से example 6, और न्यू एरे में मैं क्या करता हूँ, यहाँ 5 डाल दिया, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ फॉल्स डाल दिया, मैं यहाँ पर UID स्ट्रिंग डाल दिया, ऐसे डाल दिया। अब अगर मैं फिल करने की कोशिश करूँ तो क्या देगा, example 6 क्या रिजल्ट देगा। यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ तो इसने फिल कर दिया सब जगह पे। 3 डेटा था, 1 2 3 0 1 2, तो उस सारे इंडेक्सिंग पे गौतम फिल कर दिया इसने यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मेरा किसी स्पेसिफिक जगह पे फिल करे, ना कि ये सब जगह पर। तो वो क्या है, हमारा मानते हैं फॉल्स को रिप्लेस करना चाहता हूँ मैं गौतम से। तो यही गौतम मैं यहाँ डालूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा कहाँ पर चेंज करना है, कितने इंडेक्सिंग पे चेंज करना, कितने से कितने इंडेक्सिंग पे। तो ये है 0, ये है 1, तो मैं करता हूँ 1th इंडेक्शन से शुरू करो और 2nd इंडेक्स तक जाओ,
तो मैं अगर सेकेंड इंडेक्स तक लेके जाऊं तो 0 1 2, तो 2 जो है यहाँ पर वो इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड करता है, तो ये हमारा 1 से 1 तक ही रहेगा। तो यहाँ पर गौतम फेल हो जाएगा और 5 गौतम यूआईडी एस्टिमेट हो जाएगा। देखिए सेव करता हूँ तो होगा 5 गौतम यूआईडी एस्टिमेट। मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ इस जगह से, यहाँ मैं डाल देता हूँ कुछ भी 34 को एक नंबर ही डाल दिया, ठीक है, मैं सेव कर दिया। तो अभी तो मैं क्या करता हूँ 0 1 2 के बदले 3 कर देता हूँ, तो 1 से लेकर 3 0 1 2, मतलब इन दोनों को ये गौतम चेंज कर देगा, 34 वैसे ही रहेगा। सेव कीजिए, देखिए 5 गौतम गौतम 34 वैसे रहा। हाँ, होप आप समझ गए होंगे कि हम एरे को किस तरीके से, एरे होता क्या है, एरे कैसे काम करता है, कैसे वैल्यू एक्सेस करते हैं। ओके, तो ठीक है, और किस तरह से हम एरे बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक्स बटन भी इनेबल हो चुका है, तो प्लीज़ अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कोशिश से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ से अब स्टार्ट होगा एरे के जितने भी मेथड हैं, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ बता दूँ, आपको मैं इतना क्यों ऐसे ही बता देता हूँ, यहाँ से इसको ऊपर कर देता हूँ। ये जितने भी मेथड है, ये सारा का सारा ऐड, कॉन्कैट, एंट्रीज, एवरी, फिल, फाइंड, ये सारा का सारा मैसेज मैं कोशिश करूँगा कि ऑलमोस्ट सभी को मैं आपके सामने में रख दूँ, ताकि आपके लिए आसान हो इन सब चीज़ को यूज़ करना, ठीक है। तो बने रहिए यूआईडी एस्टिमेट के साथ, यहाँ पढ़ेंगे तो ज़्यादा ही सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।